जो नहीं समझे ना वहाँ क्या होता है, समझे वहाँ तो बहुत अच्छा आनंद आता है, सब शांति से बैठ के सुनते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं समझने वाले हो वहाँ क्या हालत हो। एक कोई पंडित जी थे, पंडित जी थे, वो पढ़ने गए काशी। उस जमाने में काशी था यूनिवर्सिटी को जो को विद्या का केंद्र। जो को पंडित जी काशी गया, काशी में पढ़िया। पहला तो पढ़ी संस्कृत, संस्कृत के व्याकरण, ये सूत्र वगैरह सब। आई उन रील रक ए औंग ए ओच पढ़े। फिर आपको पता है ये माहेश्वर सूत्र हैं, ये जो है माहेश्वर सूत्र बोलते हैं इनको। जब शिवजी ने डमरू बजाया था तो उनके डमरू से 14 सूत्र निकले थे, उससे फिर संस्कृत आगे बनी, गजब की व्याकरण। तो वो सब ये आई उन रील के ए ओंग ए ओच हाया बराट लण यम गण नम जब अया खप चटत चटत जब अया गढ़ दश शशर हल, इस प्रकार से ये सूत्र बने। तो वो पढ़ाई करते, वो पढ़ाई की। उसके बाद और जो डिग्री लेनी थी वो ली। फिर भागवत का अध्ययन, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अध्ययन उन्होंने किया। उनकी रुचि उसमें थी कि भागवत ग्रंथ तो बहुत पढ़ लिए लेकिन भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, मेरी रुचि है भागवत में। काशी में अपने गुरु जी के हाथ से भागवत की पोथी ली कि गुरुजी आपने हमको पढ़ाया, अब आप हमको ये भागवत अपने हाथ से दीजिए और अब हम कहीं गांव-गांव जाएंगे, इसका प्रचार भी करेंगे और हमारी भक्ति भी बढ़ेगी, भागवत सुनाएंगे और अच्छे लोग होंगे, बढ़िया है। ठीक है, वो ले सीधो साधो पंडित भागवत री पोथी ले एक जोड़ो ले परोन ट्रेन में बैठियो पाछो घरे आने वास्ते कि भाई पढ़ाई हो गई अब चलते। अब काशी से रवाना हुआ, बीच में भूख लगी तो स्टेशन से उतरा नीचे, एक जगह गाड़ी रुकी, स्टेशन से उतरा नीचे, बोले कोई फल वल कुछ ले लेते हैं, कुछ खाएंगे तो भूख मिटी। तो साहब दुकान पे गया, पंडित जी के साधारण कपड़े पहन रखे, साधारण कपड़े, इधर साइड में 2 जेब थी। और फल वाले से कहा भाई भूख बहुत लगी है, कुछ फल वगैरह अच्छे दे दो। खरीदने के लिए गए दुकान पे फल, उसको फल का ऑर्डर दिया, इधर पंडित जी ने जेब में हाथ डाला तो इधर से डाला उधर पार हो गए। मतलब पंडित जी की ट्रेन में किसी ने जेब काट ली। पंडित बेचारो विचार करियो, यार मैं तो पंडित आदमी, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, कोई थोड़े बहुत खर्ची के पैसे थे और वो भी किसी ने जेब काट ली। हे भगवान, मेरे जैसे को भी नहीं छोड़ते, मेरी भी जेब काट ली। अब क्या दें पैसे, अगले से फल खरीदना है। पंडित जी हाथ यूं करे, जेब आर पार। तो वो दुकान वाले ने देख लिया, दुकान वाला बोला अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पंडित जी, टेंशन मत लो, आप तो पंडित जी हो, ये फल मेरी तरफ से सेवा में, बस पैसे की जरूरत नहीं। अरे नहीं भैया, ऐसे थोड़े ही होता है, तुम दुकान खोल के बैठे, मैं तो लेने सामने से आया था तो पैसे दे। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज इसकी कंडीशन ही आपकी ऐसी है, आप ले जाओ। ठीक, पंडित जी ने फल एक जगह बैठ के खाए, कुछ एक थैली में रख दिए वापस, और थैली में वो भागवत जी तो थी, अंदर पोथी। अब पंडित जी विचार करियो, पैसे तो है नहीं, ट्रेन व्रेन निकली गई, अब करें क्या। चलो इधर ही देखते हैं, गांव में कोई ब्राह्मण होगा तो उसके घर जाऊंगा, मैं भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण, और जाति भाई से प्रेम तो रखते ही हैं, तो वो मेरे को घर में खाना भोजन भी खिला देंगे और थोड़ा मैं वहाँ रेस्ट भी कर लूँगा। ऐसा सोच के पंडित जी उस गांव में ढूंढ रहे हैं किसी ब्राह्मण का घर। पता चला कि हाँ वो ब्राह्मण और मोल्लो है,
अठे ब्राह्मण रहे, पंडित लोग रहते। पंडित जी ले गया, बहुत उम्मीद लेके गए थे कि अपने जाति भाई मिलेगा तो आदर देगा, प्रेम देगा। लेकिन एक घर के चौकी पर एक पंडित बैठा था, पर वो पंडित ही बैठो नीचे घाटी करोड़ों की लिख तो ये सामने आके खड़े हुए तो इनकी तरफ देखे ही नहीं। पंडित जी ने कहा राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम। हाँ हरिओम, क्या है, कौन? ऐसा व्यवहार करे। अरे पंडित हूं मैं भैया, पंडित, काशी से पढ़ के आया हूं और मैं पंडित हूं। आप भी पंडित हो ना? हाँ तो हैं तो सही तो। अरे तो भाई तू भी पंडित, मैं भी पंडित। अरे ठीक है पंडित, ठीक है, मैं नहीं जानता तेरे को, खुद ठीक है, जाओ, ऐसे बहुत आते, जाओ। पंडित के यार वो केड़ो आदमी है, वो तो भाव ही नहीं दे, तो ये जिमाएगा क्या, घर में ही नहीं घुसने दे। पंडित जी ने कहा देखो जी हम भागवत करते हैं, काशी से पढ़ के आए हैं, भागवत करते हैं। तो यहाँ कोई बढ़िया सेठ हो, कोई पटेल वटेल होते हैं ना गांव में, बढ़िया कोई सेठ पटेल कोई हो तो आप जरा हमें को बता दो, वहाँ हमको छोड़ दो, तो भैया हम भी जरा उधर जाएं, उनसे मिल लें, फिर आगे यात्रा करेंगे। और कंडीशन भी थोड़ी ऐसी हो गई कि अभी हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये पंडित बोला अब नहीं, हमारे गांव का पटेल सही नहीं है, हमारे गांव का पटेल सही नहीं है, वो भागवत कुछ नहीं, अभी इधर कोई भागवत सुनता ही नहीं है, इधर भागवत को क्या लोग रहे, जाओ। अरे भैया पटेल साहब का घर तो बता दो, सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो बाद की बात है, लेकिन पटेल साहब का घर तो बताओ। और अगर आप नहीं बताओगे फिर मैं घूम घूम के जाऊंगा, तो फिर मैं कहूँगा कि आपके वहाँ के गांव के पंडित ने मेरी मदद नहीं की, इससे अच्छा आप ही छोड़ के आ जाओ ना, अच्छा लगेगा कि भाई पंडित ने पंडित की मदद की। पंडित ने सोचा यार ये कैसा गले पड़ गया, चलो पटेल के घर छोड़ के आ जाता हूँ, पटेल जाने और ये जाने। तो वो उसको पटेल के घर छोड़ने गया। ये रहे गांव के पटेल, हमारे गांव के अंदर कुछ भी होते ही ना पंचायती तो यही होती है, और इन्हीं के घर, ये देखो घर के बाहर चौकी बनी हुई है, ये बैठते हैं और सब निपटारा निर्णय वगैरह हिसाब यही करते हैं, बैठ जा। गांव का पंडित था और पटेल सामने बैठे थे, तो पटेल ने गांव के पंडित को कहा अरे पंडित ये कौन है तेरे साथ आज, कौन किसको लाया पकड़ के? अरे बोले ये भी पंडित जी हैं, कहीं पता नहीं कहाँ से आए हैं, आ गए तो मैं आपके पास ले आया हूँ, ये भागवत वगैरह कुछ करते हैं। अच्छा ठीक है मैं तो निकल रहा हूँ, आप जानो और ये पंडित जी जाने। ऐसा कह के वो पंडित तो निकल गया। ये बेचारे पंडित जी बैठे, पटेल बैठा था, चौकी लगी हुई थी, एक और पत्थर की शिला रखी हुई थी, उसके ऊपर बैठता था,